मोलतोल इंडिया में आज देखिए देश में कैसी है काबुली चने की फसल और उत्पादन उम्मीद। साथ ही इस साल भाव में किस तरह देखने को मिलेगा उतार चढ़ाव। स्वागत है आपका मोलतोल इंडिया में। मैं हूं कमल शर्मा। काबुली चने की नई फसल, सप्लाई, डिमांड और एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर बात करेंगे मुकेश कुमार बंसल से, जो काबुली चना ट्रेडर्स एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं देश में। मुकेश जी, इस साल कैसी है काबुली चने की फसल और कितना उत्पादन आने की उम्मीद है? राज्यवार ब्रेकअप दे तो बेहतर होगा। हाँ, नमस्कार कमल जी। सबसे पहले तो मैं आपको दलहन दिवस की बधाई देना चाहूंगा। आज दलहन दिवस है, तो जो भी आज पल्सेस का जो ट्रेड में है उन सभी को पल्सेस में बिजनेस के लिए बधाइयाँ, और उनका वर्ष तरक्की में रहे, सबको यही शुभकामना है। जी। काबुली चने की स्थिति कमल जी, देखा जाए तो इस बार सीडिंग काफी अच्छी हुई है, और किसानों में उत्साह था भाव को लेके। जिस समय सीडिंग हुई थी उस समय यहाँ पे काबुली चने का भाव काफी अच्छा था। कुछ कुछ नए एरिया बड़े हैं, गुजरात का एरिया बड़ा है, महाराष्ट्र का एरिया बड़ा है, कुछ आंध्रा के नए एरिया बड़े हैं, और एमपी में भी खंडवा और एक खरगोन जो एरिया होता है उसमें काफी अच्छी सीडिंग हुई है। तो इस बार एक्सपेक्टेशन है कि अगर थोड़ा सा मौसम अब भी फेवरेबल रहेगा, अगर 10 दिन अगर मौसम फेवरेबल रहेगा तो काफी अच्छा उत्पादन रहना चाहिए। और एक्सपेक्टेशन है कि करीब काबुली चने का उत्पादन इस बार पूरे भारत में 5 लाख टन से ऊपर का होगा। जी। और राज्यवार कुछ ब्रेकअप किया या केवल आपने एक टोटल उत्पादन ही 5 लाख टन बता रहे हैं? हाँ, मतलब ये मतलब हमने जैसे आप मध्य प्रदेश का ले लो तो मध्य प्रदेश में करीब करीब हमारा एक्सपेक्टेशन है कि 3 लाख टन आना चाहिए। महाराष्ट्र का देखा है तो महाराष्ट्र में करीब करीब 1 लाख टन के आसपास महाराष्ट्र आना चाहिए। अ, उसके बाद गुजरात करीब 50-60 हजार टन माल गुजरात में रहेगा, और उतने ही माल करीब 50-60 हजार टन आंध्रा में रहना चाहिए। पर इस बार एक बड़ी बात यह है कि इस बार कैरी वर्क, पिछले 3 साल में कैरी वर्क काबली का नहीं निकल रहा था, इस साल कैरी वर्क भी करीब 25 से 30 हजार टन कैरी वर्क भी निकल रहा है। और मुकेश जी, फसल की जो स्थिति है वो कैसी है? यानी चने की क्वालिटी किस तरह की देखने को मिल रही है खेतों में अभी? खेतों में जो हमने अभी तक सर्वे किया है उस हिसाब से तो पौधा काफी अच्छा लगा हुआ है। उसके अंदर पिछले साल के मुकाबले में जो पिछले साल खड़ी फसल पे जो नुकसान हुआ था, पौधों में यील्ड कम आई थी या कुछ वायरस लग गए थे या मौसम से खराबी हुई थी, वो चीज इस साल देखने को नहीं मिल रही है। अगर उत्पादन अगर ये मौसम रहा तो हो सकता है कि ये उत्पादन जो अभी हम ये 5 लाख का एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ, अगर 10-15 दिन मौसम अच्छा रहा तो ये करीब करीब 5.5-6 भी जा सकता है। जी। और एक बात और पूछनी थी कि जो बीता हुआ जो मार्केटिंग वर्ष है जो अब समाप्ति हो रहा है लगभग, वो कैसा रहा पूरे काबुली चने के ट्रेड के लिए? काबली चने के ट्रेड से मार्च से जो भाव में बड़े माल की बात करूँ 44-46 की, तो वो स्टार्टिंग हुआ था 110 के आसपास से। ऊपर जी। में बाजार ये अगस्त में हमने 160 रुपए का घर भी देखा इसका। बट दिवाली के बाद क्या हुआ, जैसे गवर्नमेंट ने मटर को खोला तो मटर का इम्पेक्ट काबली चने पे देखने को मिला। और जब मटर इंडिया में आने लगा तो कुछ भी काबली का जो कंजम्पशन था वो 10 से 15-20% डाइवर्ट हुआ है येलो पीस के ऊपर। तो उसके बाद जो किसानों के पास होल्डिंग थी, काफी बड़ी होल्डिंग थी उनके पास, तो उन्होंने मंडी में धीरे धीरे माल का अराइवल्स लाना चालू करा। तो मार्केट वहां से दिवाली से लेके अभी तक करीब 50 रुपए का मुद्दा आ चुका है। और मुद्दा ऐसे देखा जाए तो सभी चीजों में आया हुआ है, तुअर में भी मुद्दा आया है, चने में मुद्दा आया है, तो उसका इम्पेक्ट आपको काफी चने पे भी देखने को मिला है। जी। आपने सर जो पीले मटर के इंपोर्ट की बात कही, तो हम देखें तो इस साल अभी जो नया वर्ष है उसमें काबुली चने के ट्रेड के हालात कैसे रहने की उम्मीद है? क्योंकि ये आपने भी कहा और सभी जानते हैं कि दलहन का जो इंपोर्ट हुआ है भारत में, वो खासा इंपोर्ट हुआ है सभी दलहन का। जी जी कमल जी। अभी हाल फिलहाल देखा जाए तो जब हमारे इंडिया के बाजार डॉलर में काफी ऊंचे थे अगस्त सितंबर में, तो ओवरसीज मार्केट में जैसे टर्की है या सऊदी ले लो या आपका और भी दूसरे जो डेस्टिनेशन जहाँ कॉफी का कंजम्पशन है, तो उन लोगों ने मेक्सिको का, यूएसए का, कनाडा का काफी बड़ी क्वांटिटी में बाइंग करा था रमजान के हिसाब से। तो उनके वो सारे माल अभी वहाँ डेस्टिनेशन पे पहुंच रहे हैं।
और एक्सपेक्टेशन है कि अगले महीने तक भी वो माल आते रहेंगे। तो उनके पास इतना मतलब एकदम हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि वो मतलब नई बाइंग करे, क्योंकि पुराने माल उनके पास पड़े, वो नुकसान, उस पर नुकसान कट रहा है। तो वो चाहते हैं कि पहले जितना माल पहुंच रहा है पहले वो माल काट ले अपना। हम्म। अब मुकेश जी, अधिकतर दलहन के दाम हम मंडियों में देखें तो एमएसपी के नीचे हैं या लगभग समान से हैं। ऐसे में काबुली चने के भाव पर क्या असर देखने को मिल सकता है? काबली चने का ऑलरेडी प्राइस ऊपर से, जैसे आपने देखा कि 160 वाला 110 पे आ चुका है। अभी फिलहाल फिलहाल ओवरसीज की डिमांड नहीं है। तो नीचे में नीचे ये ऐसा लगता है कि आने वाले 15-20 दिन या महीने भर में इसका बाजार 105 से लेके 107 रुपए तक भी आ सकता है। पर वो डिपेंड है कि मंडी में अराइवल का प्रेशर रहे। और किसान भी जो पिछले 3 साल से किसानों को अच्छा 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 भाव मिल रहा है। तो 9,000 के नीचे में किसान माल अपना माल बेचना चाहता है नहीं चाहता है, वो सब अभी किसानों के ऊपर डिपेंड करेगा। जी। मुकेश जी, अभी देखिए 17 तारीख से गल्फ फूड फेस्टिवल शुरू हो रहा है और इधर रमजान की भी मांग है, रमजान भी नजदीक है। ऐसे में काबुली बिल्कुल। चने के व्यापारियों को या ट्रेड को क्या उम्मीद है इन दोनों पर्व से? गल्फ फूड में तो ट्रेड हमेशा हर साल होता ही है, करीब 700-800 हजार कंटेनर का ट्रेड होता है। तो उम्मीद है कि इस साल भी वो ट्रेड निकलना चाहिए, होना चाहिए। रमजान में अगर हिंदुस्तान में भी रमजान में अगर डिमांड रहेगी, माल बिकना चाहिए। काफी नीचे बाजार आ गए तो लोगों ने अपनी पोजीशन बनाएंगे। लगता है कि इस भाव से बहुत ज्यादा मदद आने की उम्मीद कम दिखती है। जी। अब मुकेश जी, ये जो नया फसल वर्ष है उसमें काबुली चने का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों कितना होने की उम्मीद है? क्या आप मानते हैं कि इतना ट्रेड हमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों पे देखने को मिल सकता है? हाँ, प्राइस काफी अट्रैक्टिव है। तो इंडिया से आने वाले 2-3 महीने में मुझे उम्मीद है कि काफी अच्छा ट्रेड होना चाहिए। करीब 60-70 हजार टन का यहाँ से एक्सपोर्ट आप मई जून तक देख सकते हैं। इंपोर्ट में मेरे को लगता नहीं कि इतने नीचे प्राइस में कोई भी कंट्री का पड़ता इंडिया में लगेगा, क्योंकि ड्यूटी की वजह से इंडिया में पेरिटी लगने में बहुत मुश्किल रहेगा। तो इंडिया इंडिया इम्पोर्ट शायद से जीरो रहेगा आने वाले 3-4 महीनों में। ये और जो अन्य देश हैं काबुली चने के उत्पादक, उनके साथ इंटरनेशनल मार्केट में भारतीय काबुली चने की किस तरह से प्रतिस्पर्धा रह सकती है या क्या स्थिति हमारी हो सकती है इंटरनेशनल मार्केट में? देखा जाए तो छोटे जो कैलिबर है, 8 मिलीमीटर या 9 मिलीमीटर, वो दाम हमारे यहाँ से कनाडा के काफी सस्ते हैं, अर्जेंटीना के काफी सस्ते हैं। और उनका माल जैसे पाकिस्तान, दुबई या अन्य जो भी मार्केट है वहाँ काफी माल पहुंच रहे हैं। तो छोटे माल में तो हम उनसे पेरिटी नहीं रख पाएंगे। पर बड़ा माल जो मेक्सिको का, अभी तक उन्होंने अपने नए भाव के भाव निकाले नहीं है। और उम्मीद है कि वो अपना माल $1,500 से नीचे नहीं बेचे। उसके मुकाबले हमारा माल अभी जैसे टर्की पोच अगर 1,350 में बिकता है, तो थोड़ा बहुत काम निकलना चाहिए, हमारा माल एक्सपोर्ट होगा यहाँ से। जी। और काबुली चने के अंतिम प्रश्न है कि काबुली चने के शॉर्ट टर्म में प्राइस किस रेंज में रह सकते हैं, खासकर जो पॉपुलर काउंट्स के बारे में बताएं। रेंज बाउंड अभी जो 110 का मार्केट है, 44-46 का, ये नीचे में नीचे 105 हो सकता है। और ऊपर में अगर कुछ अच्छी डिमांड निकलती है तो ये 115 तक जा सकता है। जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया मुकेश जी। जी, कमल।